प्रधानमंत्री मोदी का एक बेहद अहम विदेश दौरा होने वाला है। करीब 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 5 सीधे और गंभीर सवाल पूछ डाले, जिन्होंने मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल ऐसे वक्त में पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर इजराइल और उनको लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। अब ये दौरा रणनीतिक तौर पर तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाल ही में सामने आई एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी और इजराइल के जिक्र से जुड़ा एक ऐसा ईमेल उजागर हुआ जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। अब पीएम मोदी के इस इजराइल दौरे से पहले राहुल गांधी ने ऐसे क्या 5 सवाल पूछ डाले जो मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, वो आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स में जो ईमेल मिला उसमें पीएम मोदी और इजराइल से जुड़ा क्या जिक्र था। दरअसल इसमें पीएम मोदी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। इस मेल में 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और उस बातचीत के बीच प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है। उस मेल का हिंदी अनुवाद ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किसी से सलाह ली, किससे ली ये साफ नहीं है। इजराइल में वो नाचे गाए और कहा गया कि ये सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए हुआ। साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी। दरअसल 9 साल पहले 2017 में जब पीएम मोदी इजराइल गए थे, ये उस वक्त का जिक्र हो रहा है और इसमें पीएम मोदी के इसी इजराइल दौरे का जिक्र किया गया है। इस इजराइल दौरे से ठीक पहले पीएम मोदी यूएस दौरे पर भी गए थे। अब 9 साल बाद फिर वही क्रम देखा जा रहा है। ठीक उसी वक्त ये इजराइल दौरा हो रहा है जब एप्स्टीन फाइल से जुड़े विस्फोटक ईमेल सामने आ चुके हैं। अब नाम आने से कोई दोषी नहीं बनता, तो पीएम मोदी को दोषी नहीं कह सकते। लेकिन वहीं जब पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हलचल मची हो, कई देशों में इस्तीफे हो चुके हो, तब भारत में मोदी सरकार की इस मुद्दे पर नजरअंदाज की बड़े सवाल खड़े करती है। खास तौर पर तो तब जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वो एप्स्टीन से 4-5 बार मिले थे और ये मुलाकातें तब हुई जब दुनिया जानती थी कि एप्स्टीन पर किस तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब जब पीएम मोदी इजराइल दौरे पर जा रहे हैं, जहां मौजूदा वक्त में उनके पिछले इजराइल दौरे और उस दौरान अमेरिका दौरे का जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में आना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी माहौल में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस ट्रेड डील पर सवाल उठाकर उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहना है कि इस समझौते के नाम पर भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 5 सवाल किए हैं। राहुल गांधी पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं पीएम मोदी से 5 आसान सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? दूसरा सवाल, अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वो एक और कीमतों का झटका कैसे झेलेंगे? तीसरा सवाल, जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या ये समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? चौथा सवाल, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा?
और पांचवा सवाल, एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? आखिर में राहुल गांधी लिखते हैं कि किसानों को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। राहुल गांधी ने बड़ी बात कही कि क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? तो ये सवाल सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित करते पूछे गए, लेकिन प्रधानमंत्री तो संसद में ही जवाब नहीं दे पाए, वो लोकसभा में मौजूद ही नहीं रहे। उल्टा सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से सवाल पूछने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कपास को लेकर दिए गए एक बयान से देश के अलग अलग राज्यों के कपास किसान चिंतित हो गए हैं। अगर अमेरिका से कपास आयात बढ़ा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जीरो टैरिफ मिला तो सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर जाएं, अपने कामकाज में व्यस्त रहें, ये उनका अधिकार है, लेकिन जमीन पर हालात बदल रहे हैं। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, जिसका जवाब मोदी सरकार दे नहीं पा रही है। ऐसे में मोदी सरकार को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मजबूत सरकार है या मजबूर सरकार, आत्मनिर्भर भारत है या अमेरिका निर्भर भारत।